हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, जब भी आप थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत कहां से करनी है। और गाइज, जो लोग ये कहते हैं कि ये थायराइड है, इसमें तो जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी, इसको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमें हाइपोथायराइड है, इसीलिए हम मोटे हैं और हमें हवा भी लगती है और पानी भी लगता है, हम तो पानी भी पीते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं। गाइज, इस तरह की जो सेंटेंसेस, इस तरह की जो कमेंट्स आप लोग यूज करते हैं, आप उन सबको डस्टबिन में फेंक दो क्योंकि ये सारी चीजें सही नहीं, गलत है। थायराइड को रिवर्स करना पूरी तरीके से पॉसिबल है। थायराइड को रिवर्स करने के साथ साथ उनके सिम्टम्स को रिवर्स करना पूरी तरीके से पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मोटापे की, तो मोटापा भी एक थायराइड का ही सिम्टम है, एक साइड इफेक्ट है, एक इफेक्ट है मोटापा। आपका शरीर फूल गया है, हो सकता है आपको वाटर रिटेंशन हो सकता है आपके अंदर जो है फैट सेल्स जो है वो गलत फैट्स खाने की वजह से आपके आउटर सरफेस पे आपके फैट जो है वो डिपॉजिट हो गए, हो सकता है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, एस्ट्रोजन का प्रॉब्लम हो, एस्ट्रोजन डोमिनेंस का प्रॉब्लम हो, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो थायराइड को फिक्स करना और उसको रिवर्स करना, इट इज टोटली पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने सबसे बड़ी फाइट की है। न सिर्फ अपने सिम्टम को रिवर्स किया है, न सिर्फ उन्होंने मेडिसिन को रिड्यूस किया है, बल्कि उन्होंने अपने वेट को भी मेंटेन किया है विद अच्छे वाले एनर्जी लेवल्स के साथ। ओके, तो मैं सबसे पहले आज यहाँ पे बात करूंगी आप लोगों से कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से आपको पकड़कर अपने थायराइड को फिक्स करने के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग, क्या होता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। थायराइड के लिए बहुत सारे वीडियोस जो है वो आते हैं यूट्यूब पर ही, ये कर लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, इस तरह के सिम्टम्स, जो इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं। और फाइनली कुछ आयुर्वेदिक होते हैं, कुछ एक्सरसाइज और योगा के होते हैं। फाइनली क्या होता है, सब कुछ बंडल मिला के आदमी का हो जाता है कंफ्यूजन स्टार्ट। तो वो कंफ्यूजन की वजह से ना तो वो ये कर पाता है, ना वो कर पाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, तो पेपर और पेन लेकर बैठिए। हालांकि मैं 2 सिम्टम्स के बारे में ही बात करूंगी आपसे इस वीडियो में, और अलग सिम्टम्स के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगी। राइट, ये एक हफ्ता आप क्या कीजिए, सबसे पहले अगर आपको कहीं पर बॉडी में चुभन, पेन, क्रैम्प्स, ऐसा कुछ भी अगर आपको महसूस होता है, सपोज आपके जॉइंट में पेन महसूस होता है, आपको कहीं पर चुभन महसूस होती है, और सबसे बड़ा सिम्टम मैं आपको बताती हूँ, अगर आप बहुत देर से पालथी मारकर कहीं पर बैठे हैं, राइट, और उसके बाद आप एकदम से उठकर चलना शुरू करते हैं, तो 5-6 कदम ना आपकी चाल बिगड़ती है, उसके बाद आप थोड़ा सा ठीक ठाक चलना शुरू करते हैं। दूसरा सिम्टम, अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर मसल्स में कहीं खिंचाव या कहीं टेंशन, ऐसी चीज आपको महसूस होती है, तो इस केस में जब आपको अपनी जॉइंट में पेन महसूस होता है, जॉइंट में पेन होने का एक यही सिम्टम नहीं होता है गाइस कि आपके बोन डेंसिटी वीक है, या फिर आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, या फिर आपके विटामिन डी लेवल्स डाउन है। ऐसा नहीं है, समटाइम्स ये लेवल्स नॉर्मल होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन लोगों ने, क्लाइंट्स अपनी रिपोर्ट्स के साथ आए कि हम जो है, ये हमारे लेवल्स बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद भी हमें जॉइंट में पेन होता है, उसके बाद भी हमें हमारे बोन्स में पेन होता है। क्यों होता है? उसका रीजन है, 1 हफ्ते के लिए अपनी डाइट से किसी भी तरह का जो आउटर शुगर, जिसको हम चाय को मीठा बनाने के लिए यूज करते हैं ना, गुड़, जैगरी, शक्कर, हनी, चीनी, ऐसी कोई भी चीज जो मीठा होती है एकदम से, आप उसको अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप स्टीविया खरीद लीजिए। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड शुगर है, उसकी कैलोरी 0 है, और वो फायदा भी देती है क्योंकि ये मधु तुलसी है, इट इज तुलसी। ठीक है, और तुलसी जो है एक हर्ब है, तो वो नुकसान तो कभी नहीं देती, और ये नेचुरल शुगर भी होती है। इससे आपका जो, अगर आप ये स्टीविया जो है, अगर आप इसको फास्टिंग के दौरान भी यूज करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो भी ये आपके फास्टिंग में मेंटेन रहती है। तो सबसे पहला सिम्टम, अगर आपको ऐसा कुछ होता है, तो 1 हफ्ते के लिए एलिमिनेशन डाइट में, इस एलिमिनेशन डाइट में जो मैं आपको बता रही हूं, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने चीनी को हटा दीजिए, किसी भी तरह के मीठे को हटा दीजिए। तीसरे दिन या दूसरे दिन ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर है इन्फ्लामेशन, और यही इन्फ्लामेशन जो है आपको पेन्स दे रही है, यही इन्फ्लामेशन आपके मसल्स में खिंचाव, चुभन, ये सब दे रहे हैं गाइस। और दूसरी बात,
अगर आपका ये चुभन जो होती है ना, यूरिक एसिड बढ़ने का भी एक सिम्टम बताती है कि आपकी यूरिक एसिड ना बढ़ रही हो। अगर आपको सिम्टम जोड़ों में, टखनों में, अगर एड़ी में आपके बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, डॉक्टर कहते हैं कि यूरिक एसिड टेस्ट कराओ, प्रोटीन कम करो। नहीं, प्रोटीन नहीं, आपको अपनी डाइट में शुगर को कम करना है, खत्म करना है। 1 हफ्ते के लिए आप शुगर खत्म कीजिए, उसके बाद आप अगेन यूरिक एसिड टेस्ट करवा के देख लीजिए। आपकी यूरिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है। फर्स्ट। सेकेंड, अगर आप खाना खाते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली थायराइड पेशेंट की ही मैं बात करूंगी आज। और अगर जो लोग नॉन थायराइडिक हैं वो भी इस चीज़ को सुनेंगे और कहीं ना कहीं वो भी इस सिम्टम के साथ जूझ रहे हैं जिनको थायराइड का इशू नहीं है। सपोज आप सुबह उठे, आपको भूख लगी, आपको दिन भर के लिए एनर्जी चाहिए, आप ब्रेकफास्ट करते हो, अच्छा ब्रेकफास्ट करते हो, लेकिन उस ब्रेकफास्ट को करने के बावजूद आपको आपके एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एकदम ड्रॉप कर जाते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ही आपको उबासी आने लगती है, आपको नींद आने लगती है, और नाश्ता करने के बाद आप ये सोचते हैं बस 15-20 मिनट या आधा घंटे में सो जाऊं, उसके बाद मैं बिल्कुल सही से काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। गाइस, एक बात मैं आपको बताती हूँ, खाना एनर्जी देता है ना कि लेता है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जो आपका फूड है, जो आपका खाना है, वो खाना गलत है जो आप खा रहे हैं। जिस खाने को खाने के बाद आपके एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, आपको नींद आती है, वो फूड आपके लिए सही नहीं होता। और जिस फूड को खाने के बाद आप पेट भरा महसूस करते हैं, आपके एनर्जी लेवल बिल्कुल मेंटेन रहते हैं, आपको कोई नींद की झपकी नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो फूड जो है वो आपको सुटेबल है, आपके लिए अच्छा है। तो अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है, दूसरा सिम्टम जो आपको रिवर्स करना है, आपको पूरे वीक देखना है आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो। अगर आपने गेहूं का रोटी, गेहूं का पराठा, गेहूं से रिलेटेड किसी भी, आजकल जैसे विंटर्स है तो बहुत सारी तरह के पराठे स्टफ्ड बनते हैं, अगर आप उसमें गेहूं को, गोभी का, मूली का, आलू का, मेथी का कोई भी पराठा खा रहे हो, अगर उस पराठे को खाने से आपको नींद आती है, सपोज आपने उसकी बजाय अगर आपने ढोकला लिया या फिर अपने आटे को रिप्लेस किया, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर बताती हूँ, क्योंकि विंटर से तो पराठे सबको अच्छे लगते हैं और मैं पराठे ज़रूर देती हूँ डाइट में, विद हेल्दी होममेड बटर के साथ। कोई कंजूसी नहीं है गाइस घी में, उसके बावजूद भी आपका वेट रिड्यूस होता है, उसके बावजूद भी आपके सिम्टम रिड्यूस होते हैं, उसके बावजूद भी आपका थायराइड रिवर्स होता है। तो इसमें क्या होता है, आप ओट्स का आटा ले लीजिए, आप बेसन ले लीजिए, उन दोनों आटे को इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और उसको गूंद लीजिए, और उससे आप जिस चीज़ के चाहे पराठे बनाएं, रिफाइंड ऑयल यूज़ किए बिना किसी भी चीज़ के पराठे बनाइए, आपको एनर्जी लेवल्स जो हैं आपके डाउन नहीं होंगे। राइट? तो इस तरीके से मैं भी काम करती हूँ, और यही क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मिथ से बाहर निकले कि थायराइड को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर आप ऐसा पराठा खाते हैं और हेल्दी होममेड बटर के साथ खाते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं, तो आपके एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होते हैं। दैट मीन्स आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। तो इन 2 सिम्टम्स के साथ आप काम कीजिए। स्टार्ट आप यहाँ से कीजिए। कोई जिम, कोई फास्ट एक्सरसाइज, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइज इसके लिए। आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। और ध्यान रखिए, इन 2 स्टेप्स के साथ आप 1 हफ्ते तक काम कीजिए और फिर देखिए कौन कौन से सिम्टम्स आपके रिवर्स होते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अपने लिए पर्सनलाइज्ड डाइट बनवा सकते हैं विद योर सिम्टम्स। और इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।